नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं आपका साथी एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। आज हम जानेंगे कि वृषभ राशि वाले जो है उनके लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। कुछ योग बने हैं आप लोगों के लिए, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ दुर्दांत भी हैं। अच्छे योगों के बारे में पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, क्योंकि इतने दिनों से सूर्य के साथ में क्या है कि शुक्र या मंगल जो है फंसे हुए थे, और कई बार मैंने आप लोगों को बताया भी है कि लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, यहाँ पे मंगल भी है लेकिन सूर्य भी है। अभी क्या होगा आप लोगों के लिए 16 दिसंबर को सुबह 4 बजे जो है सूर्य महाराज धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो आपके सप्तम भाव में ऑलरेडी बैठे हुए थे। इससे क्या होगा, बुध और शुक्र जो है इंडिविजुअली अलाइन हो जाएंगे। जब बुध और शुक्र अलाइन होते हैं तो बन जाता है लक्ष्मी नारायण योग। ये योग देता है धन, संपत्ति, वैभव, विद्या। आप लोगों के लिए बन रहा है सप्तम भाव के अंदर, यानी कि आने वाला जो समय है अब आप लोगों के लिए व्यापार वृद्धि का है। जी हाँ, आप लोगों के कोई काम जो भी बिजनेस वगैरह करते हैं या इंडिविजुअली जो भी कोई काम करते हैं, जिनकी कोई दुकान भी चलाते हैं, उन लोगों के लिए तो ये स्पेशली ये समय बहुत ज़्यादा बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि सूर्य बुध की ये जो युति है व्यापार में वृद्धि देगी, धन लेके आएगी, संपत्ति लेके आएगी। और यहीं से दोनों के दोनों ग्रह डालते हैं आप ही की राशि के ऊपर 7वीं दृष्टि सीधी की सीधी। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों के अंदर भी आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान, आपका विवेक ये भी बढ़ेगा, साथ ही आपके व्यापार के अंदर भी समृद्धि आएगी। तो निश्चित रूप से नोट कर लीजिए, आने वाला जो समय है स्पेशली 16 दिसंबर के बाद में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। तो व्यक्तित्व में वृद्धि, साथ साथ में व्यापार के अंदर वृद्धि, यहीं से ही दाम्पत्य जीवन के अंदर भी आप लोगों को नया सुख प्राप्त होने वाला है। छोटे मोटे अगर कोई झगड़े वगैरह चल रहे थे, क्योंकि यहाँ पे मंगल सूर्य इनकी जो है कनेक्शन बना हुआ था, तो अब ये निकल चुके हैं यहाँ से। तो अगर छोटे मोटे झगड़े चल रहे हैं, कोई जो है ना हॉट टॉक हो रही है, वाक युद्ध हो रहा है, तो वो समय अब जा चुका है। ये प्रेमों को, प्रसंग को आगे बढ़ाने का है, अच्छी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप करने का समय है। क्योंकि पंचमेश भी आपके बुध ही बनते हैं, पंचमेश जाके बैठ जाएंगे सप्तम भाव के अंदर। यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है साफ साफ कि आप लोगों के जो प्रेम संबंध है वो विवाह की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। जी हाँ, तो जो भी आपके लाइफ पार्टनर हैं, जिनके साथ में आपके रिलेशनशिप है, वहाँ से अगर आप अब चाहें तो विवाह की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, इस जर्नी को जो है अपने गंतव्य तक पहुँचा सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़े से कुछ आप लोगों के लिए कठिन, या मैं ये कहूँगा कि दुर्दांत योगों की। देखिए, सूर्य मंगल की युति अपने आप में बहुत बढ़िया है, ये आदित्य मंगल योग कहलाता है, लेकिन आप लोगों के लिए बन रहा है ये कहाँ पे, 8वें भाव के अंदर। और 8वें भाव के अंदर ये योग बहुत ज़्यादा फलित नहीं होगा। इस योग में होता क्या है कि व्यक्ति की नेतृत्व क्षमता बढ़ती है, व्यक्ति क्या सामाजिक दायरा बढ़ता है, जोश बढ़ता है, उन्माद बढ़ता है, उसकी ऊर्जा जो है नेक्स्ट लेवल के ऊपर आती है। क्योंकि सेनापति और राजा जब एक साथ होते हैं तो बड़े से बड़े योद्धा को भी पछाड़ने का मादा रखते हैं। तो हैं तो दोनों साथ में ही, लेकिन समस्या एक ही है कि है ये थोड़े से खराब भाव के अंदर। और वैसे भी सूर्य और मंगल जो है आप लोगों के लिए विशेष थे कोई ज़्यादा कारक भी नहीं बनते हैं, क्योंकि मंगल एक तो मारक भाव के स्वामी तो हैं ही, साथ साथ में 12वें भाव के स्वामी भी बनते हैं। हाँ, सूर्य फिर भी आप लोगों के 4th भाव के स्वामी बनते हैं। तो इस तरह का कनेक्शन जब देखें तो ठीक ठाक तरीके की जो है अपने हाउसेस को रूल करते हैं दोनों के दोनों स्वामी। और विशेष रूप से एक बात और बताऊं कि 8वें भाव का जो स्वामी है वो भी आप लोगों के लिए गुरु ही बनते हैं, जो कि आपके अच्छे भाव के अंदर, द्वितीय भाव के अंदर बैठा हुआ है। तो यहाँ से इतनी परेशानी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को चोट चपेट वगैरह लगने के चांसेस पूरे बनते हैं। तो गाड़ी वगैरह आराम से चलाइएगा, ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल नहीं करना। ये हमेशा मैं लोगों को कहता हूँ, खास करके जब इस तरह की युति बनती है तो व्यक्ति को थोड़ी परेशानी आ जाती है, कुछ बड़ी दुर्घटना होने के चांसेस दिखाई देते हैं। तो और अपने गुस्से के ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण करिएगा, अपने आपा जो है उसके ऊपर नियंत्रण रखिएगा। ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति जो है अपना आपा खो देता है। एक बात और, जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को बीपी की प्रॉब्लम है, ब्लड शुगर वगैरह है, तो उन लोगों के लिए भी ये समय थोड़ा सा सावधानी का है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, खान पान का ध्यान रखिएगा, नहीं तो थोड़ी सी समस्या आप लोगों के लिए बढ़ सकती है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। तो चंद्रमा शुरुआती चरण के अंदर यानी कि 15, 16, 17 दिसंबर को तुला के अंदर रहेगा, आप लोगों के लिए 6ठे भाव में रहेगा। चंद्रमा यहाँ से 3रे भाव का स्वामी है, 6ठे भाव के अंदर चला जाएगा। ये चंद्रमा की दृष्टि से, सिर्फ चंद्रमा की दृष्टि से ठीक स्थिति नहीं है। उसके बाद में 2 दिन के लिए चंद्रमा बुध और शुक्र के साथ में आएंगे, लेकिन नीच अवस्था के रहेंगे।
जी हाँ, चंद्रमा जो है वो नीच अवस्था के अंदर आते हैं वृश्चिक राशि के अंदर। तो बुध शुक्र की युति तो अच्छी बन रही है, लेकिन 2 दिनों के लिए चंद्रमा थोड़ा सा उसको डिस्टर्बेंस देंगे। इस समय क्या होगा, इस समय आप लोगों के अंदर जो ओवर थिंकिंग है वो थोड़ी सी बढ़ सकती है, डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी प्रभावित हो सकती है, इमोशनल जो सेंटिमेंट्स हैं वो जो थोड़े ज़्यादा बाहर निकल सकते हैं, और वो होगा आपके पार्टनर के साथ में, वो आपके स्पेशली आपके लाइफ पार्टनर के साथ में। तो उस समय अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा। आपा नहीं खोना है, सूर्य मंगल वैसे भी आपा जल्दी खो देते हैं ऐसे व्यक्ति, धीरज की थोड़ी सी कमी रहती है, तुरंत से फट जाते हैं, शॉर्ट टेम्पर थोड़ा सा हो जाता है आपके लिए। चलो 8वें भाव में लग्न वगैरह में होता तो स्थिति ज़्यादा थोड़ी सी खराब रहती, लेकिन फिर भी इस युति का अगर आप लोगों को ध्यान रखना है तो मैं जो कह रहा हूँ उस बात का स्पेशली आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद में चंद्रमा धनु राशि के अंदर आएंगे, तो कुल मिला के चंद्रमा का लिए ये जो गोचर है आप लोगों का 7 दिन का, तो विशेष लाभदायी नहीं है, क्योंकि वैसे भी चंद्रमा 6ठे में, 7वें में, 8वें में इस तरह से गोचर करेगा तो आप लोगों के लिए शुभदायी मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकता। लेकिन ये जो शुक्र बुध की युति है ये लंबे समय तक रहेगी, ये और बताऊं मैं आपको। हाँ, बीच बीच में चेंजेस आ जाएंगे, ये आगे से फिर ये ट्रांसफर होंगे अलग अलग ग्रहों के, वो अपने अलग सप्ताह में बात कर लेंगे, लेकिन फिर भी अभी का जो समय है आप लोगों के लिए व्यापार वृद्धि का समय है। आप लोग अपने काम को आगे बढ़ाइए, उसको एक्सटेंड करना चाह रहे हैं तो एक्सटेंड करिए उसको, किसी पार्टनरशिप के अंदर कोई काम करना चाह रहे हैं तो वो भी आप शुरू कर सकते हैं। इसके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। काम धाम की स्थिति से कोई विशेष परिवर्तन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, ना तो चंद्रमा का कोई गोचर है, ना ही किसी और ग्रह की कोई दृष्टि का संबंध यहाँ पे बन रहा है। तो अमूमन जैसी की स्थिति थी काम धाम के अंदर वैसी ही बनी रहेगी। मैं फालतू आप लोगों को झूठ काहे को बोलूँ, जो चीज़ है वही आप लोगों को स्पेशली ध्यान रखनी है। हाँ, आप लोगों की कुंडली देखने के बाद में जरूर पता लग सकता है कि आप लोगों की किस ग्रह की दशा चल रही है, किसकी महादशा चल रही है, किस ग्रह का अंतर है, किसका प्रत्यंतर चल रहा है, कौन सा ग्रह कारक है, कौन सा ग्रह मारक है। ये आपकी पर्सनल जो कुंडली है वही देखने के बाद में एनालिसिस किया जा सकता है। तो यदि आप अपनी कुंडली का पर्सनल एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट पे जाकर भी डायरेक्टली अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट पेड रहने वाला है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।